स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज यू नो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। यस गाइज, हमारा जैसे कि आपको पता है पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेके ये हमें मिलता है आर्टिकल 35 तक। तो ये पूरा फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स इसमें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने बात की राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 14 से लेके हमने 22 तक बात की राइट टू इक्वालिटी की। अब हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। राइट टू फ्रीडम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, यानी कि आर्टिकल 21 के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो गाइज प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 19 के बारे में बताया है और साथ ही साथ एक वीडियो मैंने आर्टिकल 20 पर भी बताया है, जिसमें मैंने तीनों डॉक्ट्राइन को बताया है जो भी आर्टिकल 20 में हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन वीडियोस से हेल्प मिलेगी। आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बनाने में मदद दे सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू। सो आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो गाइज़ चलिए आज बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो देखिए आर्टिकल 21 हमें क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताता है। तो जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि एक तो हमारे पास इसमें दो पार्ट हो गए हैं, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और एक दूसरा हो जाता है पर्सनल लिबर्टी। तो इन दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कहती है इसकी फर्स्ट लाइन, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नो पर्सन, किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने सिटीजन की बात नहीं कही है। तो क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा, डिप्राइव नहीं रखा जाएगा उसकी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, सिवाय किसके, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी कि जो विधि की प्रक्रिया है उसके अनुसार के अलावा, उसके अलावा, ठीक है। वो क्या है वो आगे हम लोग देखेंगे। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या है आगे समझेंगे। आर्टिकल 21 विच कैन नॉट बी, आर्टिकल 21 विच कैन नॉट बी सस्पेक्टेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिक्योर्स टू राइट्स। यानी कि आर्टिकल 21 जो है इसको हम सस्पेक्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। ये दो राइट को सिक्योर करती है। यानी कि देखिए हमें पता है कि हमारा जो राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हमने आर्टिकल 19 में जो पढ़ा है ना, उसको क्या किया जा सकता है, या हम लोग अगर बात करें राइट टू इक्वालिटी की, जब इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, आर्टिकल 15 की बात करें, 16 की बात करें, या फिर हम लोग बात करें 19 की, तो अगर हम लोग इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी में क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए आपके इन राइट्स पर हम रोक लगा रहे हैं इमरजेंसी के सिचुएशन में, है ना। जैसे मुझे बाहर जाने का अधिकार है, ठीक है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, आबाद संचरण का अधिकार है, लेकिन अगर इमरजेंसी है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सिचुएशन ऐसी है, तो उस मेरे अधिकार को मुझे से वंचित किया जा सकता है, सस्पेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल जो 21 है इसको हम इमरजेंसी में भी नहीं छीन सकते। अगर इमरजेंसी की भी सिचुएशन है तब हम किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उससे वंचित नहीं रख सकते उस व्यक्ति को। ओके, तो देखिए दो राइट ये सिक्योर करता है। पहला राइट टू लाइफ आ जाता है और दूसरा राइट आता है पर्सनल लिबर्टी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट टू लाइफ की। ओके, राइट टू लाइफ क्या कहता है, द राइट टू लाइफ डज नॉट मेयरली मीन्स द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ पर्सन्स एनिमल एग्जिस्टेंस। यानी कि यहाँ पर राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो एक एनिमल एग्जिस्टेंस में जारी रहे, यानी कि वो अपनी एनिमल एग्जिस्टेंस को जारी रखे, बल्कि इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स द फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड पोटेंशियली टू द हाइएस्ट लेवल पॉसिबल इन द एग्जिस्टिंग स्टेज ऑफ अ सिविलाइजेशन। यानी कि क्या किस बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। ये किसकी बात करता है कि हमें जो है हमें पूरा जो है, इसका मतलब ये है कि फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिले क्या करने की, इंडिविजुअल को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की और
पोटेंशियली टू द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, जो भी आपके अंदर जितनी भी पोटेंशियल है उसके हाईएस्ट लेवल पे जो भी पॉसिबल है, जो भी संभव है, उस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो हमारी जो भी एग्जिस्टिंग स्टेज है हमारी सिविलाइजेशन की, उसमें तो द राइट इम्प्लाइज अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ कंफर्ट एंड डिसेंसी। ये जो राइट है ये इम्प्लाइज करता है एक रीजनेबल स्टैंडर्ड को कंफर्ट के और डिसेंसी के, यानी कि गरिमा के और ईमान अपना आरामदायक जीवन के। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है पैराग्राफ। तो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑन फेस अपीयर्स टू बी कलरलेस आर्टिकल। देखो अगर हम लोग देखें सामने से आर्टिकल लाइफ तो ये अपीयर करता है कलरलेस आर्टिकल की तरह, बट अगर हम लोग बात करें हाउएवर दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिसीविंग द वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशंस बाय द कोर्ट्स। हालांकि इसको क्या मिला है, इस आर्टिकल ने बहुत सारे वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशंस यानी कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रॉड व्याख्याएं जो हैं वो पाई हैं किससे, न्यायालयों के द्वारा। ओके, तो इट हैज़ गिवन राइज टू मोर नंबर ऑफ इन्फोर्ड राइट्स, यानी इसको राइज दिया गया है, इसको ऊंचाई दी गई है, इसके अंदर बहुत सारे इन्फोर्ड राइट्स हैं। ओके, इन्फोर्ड राइट इज वन, इन्फोर्ड राइट कौन से होते हैं, इज वन विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन but has been implied under the existing constitution by the judiciary by giving liberal interpretation। ठीक है, यानी कि ये जो राइट है इन्फोर्ड जो राइट है वो कौन सा राइट होता है, वो राइट होता है जो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, लेकिन इम्प्लाइड होता है ये एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके द्वारा इम्प्लाइड होता है ये, जुडिशरी के द्वारा। जो जुडिशरी क्या करती है, लिबरल इंटरप्रिटेशन देती है। तो डिफरेंट लिबरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस नहीं होता लेकिन इम्प्लाइड होता है इन इंटरप्रिटेशन के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ और। सो गाइज, राइट टू लाइफ के डिफरेंट पहलू दिए गए हैं, डिफरेंट फैसेट्स दिए गए हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं, यानी कि राइट टू लाइफ में क्या क्या आता है हमारे पास, क्या क्या हमें राइट मिले हैं। तो राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो उस दायरे में क्या क्या आता है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो राइट टू डिग्निफाइड राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, यानी कि हमें एक डिग्निफाइड गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का हक है। देखिए गाइज, ये सब मैं आपको सिर्फ हेडिंग फॉर्म में बता रही हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं या फिर उसके जजमेंट्स चाहते हैं, यानी कि केस लॉज चाहते हैं या कोई क्या जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। पर फिलहाल हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पहलू दिए गए हैं हमें राइट टू लाइफ में। ठीक है, तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है हमारा राइट टू रेप्यूटेशन, यानी कि हर बंदे को अधिकार है अपनी रेप्यूटेशन का। ठीक है, राइट टू लिवलीहुड, जीविका कमाने का अधिकार है पूरा, कि भाई हम पैसा कमाएं और अपना जो है गुजारा करें। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट ऑफ अ कपल टू अडॉप्ट अ सन, यानी कि एक कपल को अधिकार है कि वो एक बेटे को अडॉप्ट करे अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। ठीक है, ये भी राइट है, कोई इसे छीन नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। उसके अलावा राइट नॉट टू कमिट सुसाइड, देखिए दोस्तों ये भी इसी के अंदर आ जाता है। भाई किसी को कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि तुम जाओ और सुसाइड कर लो। ठीक है, तो राइट नॉट टू कमिट दिया है, कमिट मत समझ लेना, कभी पता चला कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया और सुसाइड करने चले गए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। राइट नॉट टू कमिट सुसाइड है ये। ओके, इसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं पूरा क्या क्या केसेस आए हैं, क्या किन किन केसेस में बात की गई है राइट नॉट टू कमिट सुसाइड की, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो। ओके, आगे चलते हैं। राइट टू शेल्टर, ठीक है, यानी कि हमारे ऊपर जो है एक छत होनी चाहिए, शरण होनी चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, उसका भी अधिकार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट राइट अगेंस्ट क्रूअल पनिशमेंट, यानी कि अगर क्रूअल पनिशमेंट दिया जा रहा है तो क्रूअल पनिशमेंट के अगेंस्ट भी अधिकार दिया गया है। राइट अगेंस्ट डिनाइल ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो मज़दूरों को वेतन वगैरह दिए जाते हैं, वेतन भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर लाइक वेजेस में डिनाइल होता है तो डिनाइल ऑफ वेजेस के लिए भी राइट दिया गया है। ये भी जो है एक आई वुड से कि वास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसके अलावा राइट टू स्पीडी ट्रायल, जैसे कि आप लोग पता है हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं या हम लोग डे टू डे लाइफ में भी बात करते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। हमारा जुडिशरी को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, या फिर ये कहिए कि
जजेस की कमी की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इस पर कभी भी फिर बात करेंगे कि किस वजह से ऐसा होता है कि हमारे जो हैं किसी को केस को सॉल्व होने में जो है ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर राइट दिया गया है कि अपने केस का स्पीडी ट्रायल करा सकें हम, तो ये पूरा हमें अधिकार है। स्पीडी ट्रायल का मतलब जल्दी निपटारा केस का। ओके, आगे आता है राइट टू लिव इन अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये गुड़गांव हरियाणा के बॉर्डर पे होता है ना, कितनी पुराली जलाई जाती है ना, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो लोग आवाज़ उठाते हैं, बातचीत चलती है, चर्चाएं चलती है, न्यूज़ में डिबेट होता है इसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में। तो ये उसी राइट के अंडर आ जाता है, राइट टू लिव इन अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, यानी मुझे पूरा अधिकार है कि मैं साफ सुथरे माहौल में रहूँ जहाँ पॉल्यूशन ना हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड। मुझे पूरा अधिकार है अपने स्वास्थ्य का और टाइमली मुझे मेडिकल एड मिले। होता है ना कि भाई हॉस्पिटल में गए, किसी का एक्सीडेंट केस हो गया या फिर कोई रेप केस हुआ, तो पहले आपने बहुत सुना भी होगा, मूवीज़ में भी अक्सर आता है, हिंदी सीरियल्स में भी काफ़ी चलता है कि भाई पहले पुलिस को बुलाओ, ये तो पुलिस केस है ना। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि पुलिस केस है, पुलिस को बुलाया जा सकता है बाद में, लेकिन पहले उस पेशेंट को एडमिट करना है। तो हमारे पास हेल्थ का और टाइमली मेडिकल एड का पूरा अधिकार है। ओके, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, यानी कि डिलेड एग्जीक्यूशन अगर हमारा होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर भी हमें अधिकार है उसके विरुद्ध। ओके, राइट टू डाई विद डिग्निटी, यानी कि एक डिग्निटी के साथ मरने का अधिकार है, यानी कि एक ज़िंदगी हमारी जो है, ज़िंदगी तो है ही कि हमें गरिमापूर्ण तरीके से जीनी है, गरिमामय तरीके से जीनी है, लेकिन जब हम मरे तब भी हम एक डिग्निटी के साथ मरें, एक इज्जत वाली मौत मरें। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अगर आप लोग चाहते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप, देखो मुझे सोने का अधिकार है। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे डीजे होता है रात के 10 बजे के बाद, क्यों बैन है? इसीलिए क्योंकि रात को लोगों का सोने का टाइम होता है। अब कोई सो रहा है, आप उसकी स्लीप में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था ऑन द पुलिस लाठीचार्ज इन रामलीला मैदान। आप लोगों ने सबने सुना होगा, बाबा रामदेव के जो सपोर्टर थे, मिडनाइट में उनके ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था राइट टू स्लीप के बारे में। ओके, आगे चलते हैं। राइट ऑफ वीमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, यानी कि जो औरतें हैं उनको ट्रीट किया जाना चाहिए डिसेंसी के साथ और डिग्निटी के साथ, तो ये भी औरतों का अधिकार है। ओके, राइट टू प्राइवेसी आ जाता है, यानी कि मुझे प्राइवेसी का पूरा अधिकार है, मुझे एकांतता का पूरा अधिकार है। लाइक मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रही हूँ, किसी को उसके अंदर पीप करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उसके अंदर झांकने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अधिकार मुझे दिया गया है आर्टिकल 21 के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस, यानी कि अगर एक व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल है, लड़का है या लड़की है, उसको अपनी पसंद की शादी करने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से शादी कर सके। सो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे पहलू हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं पर्सनल लिबर्टी के बारे में। टॉक अबाउट राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो मैंने एक टर्म अभी हम लोगों ने बात किया था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था आर्टिकल 21, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है? ठीक है, ये एक डॉक्ट्राइन है जिसको ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटेन में। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डॉक्ट्राइन ओरिजिनेट हुआ ब्रिटेन में। कौन सा डॉक्ट्राइन? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी जुडिशरी है वो लुक करेगी कि क्या कोई कानून जो पास किया गया है वो प्रभावी है या नहीं है। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट है। इट शैल सी वेदर द लॉ हैज़ बीन पास्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और नॉट। वो क्या देखेगा, कोर्ट क्या देखेगा, जुडिशरी क्या देखेगी कि क्या जो कानून पास किया गया है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है या नहीं किया है। ठीक है, वेदर इट हैज़ बीन पास्ड इन द प्रेस्क्राइब मैनर और नॉट, और जो प्रेस्क्राइब मैनर दिया हुआ है कि क्या उसमें इसको पास किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये इसको क्या कहते हैं? प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ओके, बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। ये भी एक टर्म है जो आर्टिकल 21 इसके बिना अधूरा है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है? द आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन बोरोड, इसको बोरो हमने किया है फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये क्या कहता है? दैट वाइल लुकिंग इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ द कोर्ट शैल लुक इनटू द ऑल द प्रोविजंस ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो कि इट सेज दैट वाइल लुकिंग इनटू द इंटरप्रिटेशन, मतलब वो कानूनों की व्याख्या में तो देखेगा ही, लेकिन कोर्ट और क्या देखेगा कि सारे जो प्रोविजंस हैं
प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है या नहीं है, यानी कि प्रोसीजर जो है किसके, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के प्रोसीजर्स में सब में कौन देखेगा, इसकी व्याख्या कौन करेगा, जुडिशरी करेगी, यानी कानूनों की व्याख्या का काम किसका है, जुडिशरी का है। ओके, एंड शुड ऑल्सो सी, और क्या देखेगी, दैट वेदर द लॉ इज जस्ट, कि क्या कानून जो है, जो कानून बनाया गया है वो जस्ट है, फेयर है एंड रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है, युक्तियुक्त है, फेयर है या फिर न्यायपूर्ण है या नहीं है, ये चीज़ कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगी। आगे कहता है 10 वाइल प्रोसीजर, इस तरह से जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है वो तो सिर्फ किस पे देखता है, लेटर ऑफ द लॉ पे देखता है। ठीक है, जबकि ड्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो दोनों को देखता है, लेटर को भी देखता है और स्पिरिट को भी देखता है, आत्मा को भी देखता है कानून की। तो बात करते हैं डिफरेंट फेसेट्स की ऑफ राइट टू पर्सनल लिबर्टीज, क्या क्या दिए हुए हैं, क्या क्या पहलू हैं हमारे राइट टू पर्सनल लिबर्टी के। तो राइट टू प्राइवेसी ऑब्वियस है, राइट टू प्राइवेसी भी पर्सनल लिबर्टी में आता है, पर्सनल आज़ादी में आता है। राइट टू गो अब्रॉड, हमें विदेश जाने का अधिकार है। राइट टू बेल, हमें बेल पाने का अधिकार है, ठीक है, यानी ज़मानत पाने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, अगर किसी को इलीगल तरीके से डिटेन करके रखा गया है उसके अगेंस्ट भी हमें अधिकार प्राप्त है। उसके बाद राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हैंड कफिंग होती है हथकड़ी, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी, यानी कि हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, इसको भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, राइट अब किताब लिखने का अधिकार है हमें। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट भी हमें जो है क्या है, राइट मिला हुआ है। राइट टू सोशलाइज होने का अधिकार है हमें। और अंडर ट्रायल्स जो हैं उनको कन्विक्ट्स के साथ नहीं रखा जाएगा, यानी कि जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है जिनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है उनको ट्रायल, यानी जिनका ट्रायल चल रहा है अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई है, उन कैदियों को, यानी अंडर ट्रायल जो कैदी होंगे उनको कन्विक्ट के साथ नहीं रखा जाएगा, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिमों के साथ में नहीं रखा जाएगा। तो गाइज देखिए, ये सारी चीज़ें थी जो आर्टिकल 21 के बारे में हमें बताती हैं। आई होप कि आर्टिकल 21 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको आर्टिकल 21 में कोई डाउट है या आप कुछ भी जानना चाहते हैं और आर्टिकल 21 के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।